हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी एग्जाम में? बस बहुत ही कम दिन बाकी है एग्जाम में, तो हम लोग जल्दी से जो है सो जो हमारा बाकी है कोशिश करेंगे इस मंथ में कंप्लीट हो जाए, ताकि हम बाद में जो है सो फिर अच्छे से और क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें। तब तक हम लोग क्या क्या पढ़े पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा जो है सो एनालॉग्स एंड क्लासिफिकेशन हो गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया है। तो आज जो है सो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले, क्वेश्चन में जाने से पहले, मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं, जिससे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए इजी लगे। तो अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स के होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग जो है सो 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है अल्फाबेट कोडिंग। सेकेंड होता है नंबर कोडिंग। एंड थर्ड होता है मिक्स्ड कोडिंग। ये तो 3 टाइप्स के कोडिंग हो गए हैं। उसके बाद बात करें कि पैटर्न कैसे होता है, क्योंकि बेसिकली तो हमें पैटर्न पे काम करना होता है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए जो है सो 6 पैटर्न्स होते हैं। एक्चुअली 7 होते हैं, बट जो अभी हाल फिलहाल में एक मिक्स्ड पैटर्न जैसा भी आ गया है। बट मोस्ट जो है सो 6 पैटर्न है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, तो कोई वर्ड है जैसे CRAC क्रेक ले लो, और इसके नीचे दिया गया है DSBDL, कुछ ऐसा वर्ड है। तो ये कैसे होगा? C+1 करेंगे तो क्या होगा? D। R+1 करेंगे तो क्या होगा? S। A+1 करेंगे तो क्या होगा? B। C+1 करेंगे तो क्या होगा? D। K+1 करेंगे तो क्या होगा? L। तो इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। रिवर्स पैटर्न की बात करें तो रिवर्स पैटर्न में क्या आता है? एक मिनट। तो रिवर्स पैटर्न में हम ट्रैक को ही वापस से लेके इसी पे करते हैं। CRAC, जैसे क्रैक है। तो ये जो है सो इसको अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा? तो इसका देखें तो यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेती हूँ। LDVSD, ऐसा कोई नंबर है। तो रिवर्स में क्या होता है? K का क्या होगा? L, C का क्या होगा? D, A का B, R का S, C का D। ऐसे जो पैटर्न होते हैं इसको हम बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। क्रॉस पैटर्न की बात करें, वो क्या होता है? अगेन हम क्रैक से ही एक एग्जाम्पल बनाते हैं। CRAC क्रैक है, और यहाँ पे हम क्या लें? RCAKC, ऐसा कुछ है। तो क्रॉस पैटर्न में ये कैसे हो जाएगा? RCA, ऐसे कुछ होंगे तो रिवर्स होंगे। फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे A की जगह पे सपोज यहाँ पे B रहता, यहाँ पे क्या, यहाँ पे D रहता, यहाँ पे S रहता, तो ऐसा भी हो सकता था। ये तो ये भी जो क्या है, इसे क्रॉस पैटर्न है। उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न की। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्या होता है? सपोज हमने लिखा CRAC और इसको मैंने लिखी KCARC। तो ये जो है सो पोजीशन बेस्ड पैटर्न कैसे हो जाएगा? ये किधर है? क्रैक हो रहा है, और ये हमने इसे अपोजिट जैसे लिख दिया। हाँ, CRAC, तो KCARC, तो ये इधर से जा रहा है, तो हमने जो से इधर से लिख दिया। तो ऐसे पैटर्न जो होते हैं ये अपोजिशन बेस्ड पैटर्न होते हैं। उसका अपोजिट पैटर्न की बात करेंगे तो वो कैसे होगा? तो अपोजिट पैटर्न जो होता है, सो मैं जैसे मैंने लिखी यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ले लूँ, मैं क्रैक से ही लेती हूँ। CRAC
ए सी के, और इसके बाद जो है सो इसको हम क्या ले सकते हैं, नीचे नीचे लिख लो सी एच जेड एक्स और के का पी। तो ये कैसे हो जाएगा, सी के अपोजिट में क्या होता है, एक्स, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, सी के अपोजिट में एक्स, आर के अपोजिट का आई, ए के अपोजिट का जेड, सी के अपोजिट का एक्स, के अपोजिट का पी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट पैटर्न। इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से, ये जो पैटर्न है ना फिफ्थ, इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, बेसिकली आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए ही अल्फाबेट का अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू तो याद ही होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो जैसे ए का जेड, मतलब जब मैं पढ़ी थी ना, मुझे जो कोई सर पढ़ाए थे, क्या नाम था, नाम नहीं याद है मुझे, तो वो जो पढ़ाए थे ना, मतलब उन्होंने ऐसे याद करवाया था मुझे। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आर आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो ऐसे ना याद होना चाहिए। तो क्या मैं पहले ना अपोजिट वैल्यू याद करने क्या होगा, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एन, एम का एन। ये क्या होता है, ये तो अपोजिट वैल्यू हो गया। और हमें अपोजिट वैल्यू का जो है सो प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। और मैं प्लेस वैल्यू यानी के लिए कुछ बेसिक जो है सो, मतलब जो आपको ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेस वैल्यू कुछ ऐसे लेटर्स हैं, बाकी कुछ के तो याद करने पड़ेंगे, बट कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वो बताती हूँ, तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक्स के जैसे भी समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, उसके बाद वाई जेड कहाँ लिखूँ, वाई एंड जेड। तो इसके प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखोगे, अब ए बी सी डी ई यहाँ तक तो सबको याद रहता है, 1 2 3 4 5, ये तो सबको याद रहता है। एफ भी अगर 5 तक याद है तो 6 एफ तक तो याद हो ही जाएगा। चलो, तो इसको भी मान लिया कि याद है, नहीं याद है तो फिर रट्टा मार लेना। जी का कैसे याद रखेंगे, देखो ये कैसे हो रहा है, जी में ये ऐसे हो रहा है ना, ऐसे जी बन रहा है, तो 7 भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये देख के आपको पता चलेगा क्या है, 7। 8 का कैसे याद रखेंगे, इसको देखो 8 बना सकते हो, ऊपर से मिला दिया, नीचे से मिला दिया, ऐसे ऐसे कर देंगे तो 8 हो गया ना। एच हमें सिमिलर 8 की जैसे दिखता है, तो एच 8 हो जाएगा। आई, हम 9 जो है सो ऐसे आई लिखते हैं, तो आई जो है सो 9 के जैसे सिमिलर हो रहा है। अब हमें जब जी एच आई का याद है, 7 8 9 याद हो जाएगा, तो 9 के बाद 10 होता है और आई के बाद जे होता है, तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 के बाद ओ जो है सो 15 होता है, और टी जो होता है 20 होता है। T20 कैसे, T20 मैच सबको पता है, तो T20 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ओ 15 है, ओ प्लस 5 20 एंड जे प्लस 5 ओ, 10 प्लस 5 15। तब हम इसको याद करने क्या करेंगे, एम से पहले क्या होता है 14, और उससे पहले क्या होगा 13। ये 13 कैसे हम याद रखेंगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन से क्या हो जाएगा 13। ओ के बाद पी के लिए डायरेक्ट 15 का 16, ये तो याद हो जाएगा। के की बात करें तो अगेन ये 10 के बाद क्या होता है 11, यहाँ पे भी क्या है 2 लाइन है ऐसे, तो 2 लाइन से हमें 11 हो जाएगा। 12 फिर हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अब T20 है, तो 20 से पहले 19 आता है, तो टी से पहले एस आता है, तो 19, और टी के बाद यू आता है, तो 20 के बाद 21। उसके बाद V22, V में अगेन 2 लाइन है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22। W में 3 लाइन्स है तो ये कितना हो जाएगा 23। M में 3 ऐसे है तो ये 13 हो जाएगा। W अपोजिट है तो उल्टा M है तो ये 23 हो जाएगा। जब हमें W23 याद है तो X24 तो याद ही हो ही जाएगा X, और उसके बाद फिर YZ ये तो याद कर ही लेंगे ना, 26 और 25 तो याद है ही। स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 तो ऑलमोस्ट याद रहते ही हैं, बीच के हम भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ से देखो ये 5 6 तो सबको याद होगा, लास्ट के जो है सो एटलीस्ट 25 26 तो याद ही रहता है, इवन 24 तक याद रहना चाहिए। 20 W को हम कैसे याद रखेंगे, इसमें 3 लाइन है तो 23, भी में 2 लाइन है तो 22। U को कैसे याद रखेंगे, T20 होता है तो T20 के बाद जो है सो 21 हो जाएगा और 20 से पहले क्या हो जाएगा 19, तो ये हमारा जो है सो 19। R जो होता है वो फिर 18, R के अपोजिट में क्या होता है 9, 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, तो R के प्लेस वैल्यू में ऐसे याद हो जाएगी। तो आई होप आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, मतलब आपको इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप 1-2 बार इसे प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपको जो है प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। तभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड सिंबल इज कोडेड यूजिंग लेटर कोड्स एज पर द कोड्स गिवन बिलो एंड द कंडीशंस दैट फॉलो, स्टडी द गिवन कोड्स एंड कंडीशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस टाइप के क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कोडेड क्वेश्चन। और इसमें क्या हमें ध्यान रखना रहता है, ये जो है ना इसका, एक मिनट में बताती हूँ, ये जो है इसका क्वेश्चन है, ये तो पूरा रफ ही हो गया, ये जो है इसका क्वेश्चन है और हमें इसी को देख के आंसर करना रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें इसके 3 कंडीशन दिए गए हैं, ये तीनों कंडीशन को पढ़ना है और देखना है कि ये जो एलिमेंट्स दिया गया है, एलिमेंट्स बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, नंबर लेटर सब है, क्वेश्चन ही बोल दो। ये जो दिया गया है इसमें कौन सा कंडीशन जो है सो ये फॉलो कर रहा है और फिर उसका आंसर हमें उसके अनुसार हमें आंसर करना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, if the first element is a symbol and the last is a number, फर्स्ट इज अ सिंबल, फर्स्ट में सिंबल है क्या, नहीं फर्स्ट में नंबर है 8 है तो ये तो नहीं होगा, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। सेकेंड में क्या कहा गया, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ओड नंबर एंड द लास्ट इज इवन नंबर, ओड नंबर है क्या फर्स्ट, नहीं इवन नंबर है तो सेकेंड भी नहीं होगा। मतलब फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का तो हमें कुछ करना नहीं है। थर्ड में देखते हैं, इफ द बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोला गया, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर 4 है एंड थर्ड नंबर 9 है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 2 जा 4, 9 3 3 जा 9, देन द कोड ऑफ द सेकेंड एलिमेंट विल बी द कोड फॉर द थर्ड एलिमेंट, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट का जो कोड होगा वही जो है सो थर्ड का भी होगा। तो हम सबसे पहले 8 का कोड देखेंगे, 8 किधर है, इधर ये 8 रहा, 8 का क्या हो जाएगा डी, डी किस में है, तो बी में सी है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ए सी और डी में से कोई एक होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट डी है, सेकेंड क्या है 4, 4 का क्या होगा एल, एल किस में है, एल सी में नहीं है तो सी तो नहीं होगा, तो अब क्या होगा ए एंड बी, ए एंड डी में से कोई हमारा आंसर होगा। या फिर आप इसको अलग से ऐसे मतलब आप एग्जाम में जब ऐसे करोगे तो ये करेंगे। फिर अब देखेंगे एल और एल दोनों में है। थर्ड में इसमें क्या कहा गया था, द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट विल बी द कोड फॉर द थर्ड, तो हमें डबल एल चाहिए, तो डबल एल किस में होगा ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या है यू है बट हमें 9 की जगह पे भी क्या लेना है एल लेना है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहो तो आप देखो कैसे कर, 8 का क्या होता है 8 का डी, 4 का क्या दिया गया है 4 का एल, 9 का भी जो है सो सेकेंड का ही होगा तो 4 का एल, और एट का क्या हो जाएगा सी। तो हमें ऑप्शन में क्या चेक करना था डी एल एल सी, डी एल एल सी किस में है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लोगे ऑप्शन सी डी एल एल सी। एंड इसमें भी एक्सप्लेन करूँ क्या, देखिए
रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश में उतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, हाँ पजल वगैरह में थोड़ा हो तो समझ में आता है, बट देख लो इसमें भी, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, नहीं, इसमें तो लेटर सॉरी नंबर है तो फर्स्ट तो नहीं होगा। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, नहीं ये सम संख्या है तो दूसरा भी नहीं होगा। यदि दूसरा एंड तीसरा है, दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, तो हाँ जैसे कि 4 और 9 दोनों क्या है, वर्ग है, तो इस अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है, इन अ certain code language QBOE is coded as 76 and DWIJ is coded as 69. What is the code for YAPC in the given language? तो इसको नंबर हम कैसे बना सकते हैं, क्या है QBOE, तो Q की प्लेस वैल्यू कितना होती है, Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17 प्लस B का 2, O का 15, E का 5, टोटल कितना हो जाएगा 39, 17 19 19 और 5 5 20, हाँ 39। बट हमें क्या चाहिए 76 यहाँ पे है, तो 39 टू जा करते हैं तो कितना होता है, 2 18 3 दूनी 6 40 68 76 तो नहीं आ रहा है, और इसको 2 18 3 दूनी 6 61 से डबल करने पे 68 आ रहा है, इसमें 76 है, ये 76 कैसे आएगा। अगर इसके अपोजिट वैल्यू को लेते हैं तो क्यू का अपोजिट में क्या होता है, क्यू के अपोजिट में देख लो, अगर इसके अपोजिट वैल्यू को लेते हैं तो हम 10 प्लस बी के अपोजिट में वाई की प्लेस वैल्यू 25 प्लस ओ के अपोजिट में क्या होता है, ओ के अपोजिट में एल की प्लेस वैल्यू 12 प्लस ए की प्लेस वैल्यू ए की 5 और 5 के अपोजिट में 22, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 20 40 40 10 50 50 10 60 60 ना 69, ये 69 हो रहा है, इससे 39 हो रहा है, तो अगर 76 माइनस करेंगे तो 71 7, इसमें माइनस का डिफरेंस हो रहा है, -76 करते हैं तो 7 और 6 में से 3 गया तो 3 37, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा इसमें क्या हो सकता है, इसका चेक करते हैं, इसमें क्या गया है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, और डब्ल्यू की 23, आई की प्लेस वैल्यू 9 एंड जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये कितना हो जाएगा 23 10 33 और 9 चार 40 एंड 7 8 9 42 46, ये 46 होता है, 46 तो जा चला ठिकना 92, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो इसमें और कोई लॉजिक हो सकता है क्या, बिल्कुल एक बार फिर से चेक करते हैं। क्या था ये QBOE, क्यू का कितना होता है, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17 प्लस 2 प्लस 15, ओ की 15 एंड सी का 3, टोटल कितना हो जाएगा 19, सॉरी सी का, सी थोड़ी ना था, ई था 5 था, तो ये 39, ये देखिए तो DWIJ, तो डी का कितना होता है 4, डब्लू का कितना हो जाएगा, डब्लू 3 है ना, 1 2 3 23, आई का 9 एंड जे का 10, तो ये कितना हो जाएगा 23 9 30, 23 9 23 9
23 प्लस 7 30, 32 एंड 36 प्लस 46, ये 46 हो जाएगा। तो वाई ए पी सी को देख लेते हैं। वाई ए पी सी, वाई का कितना होता है 25 प्लस ए का 1, पी का 16 एंड सी का 3। तो ये कितना हो जाएगा 25 एक 26, 16 17 19 19 16 17 19 19 20 20 45। तो इसमें क्या आना चाहिए? तो अगर हम सबका डबल करते हैं तो नहीं आता है। तो कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे सबको माइनस कर सकें। तो अगर हम 39 किससे आ सकता है? ओके, अगर हम 115 कोई नंबर रैंडम नंबर लेते हैं 115, और इसमें से 39 फर्स्ट, इसमें से 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 6 15 एंड 10 में से 3 गया तो 7, 76 46 115 में से 46 माइनस करते हैं तो 6 9 6 15, 10 में से 4 गया तो 6 69 एंड 115 में से 45 माइनस करेंगे तो 0, 5 में 0 एंड क्या है 11 में से 4 गया जाएगा तो 7 70। तो ऑप्शन में 70 है क्या? बस ऑप्शन डी 70 एंड हिंदी में बोले तो सी 70। बट अच्छा, एग्जाम में कब आया था ये 11 जून को आया था, जिससे सिर्फ 29% लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये ऑफकोर्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें इतना टाइम देने से अच्छा तो हम क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएंगे। क्योंकि रैंडमली कोई नंबर हमारे माइंड में आना भी चाहिए। जैसे मैंने पहले 100 से ट्राई किया, 100 नहीं हुआ तो फिर मैंने 120 ट्राई किया, फिर मैंने 150 पे गई। बट इतना टाइम अगर एग्जाम में लगेगा तो फिर हम इसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपको ये लॉजिक अगर समझ में आया तो बताओ पहले क्या करना है? सबके प्लेस वैल्यू को प्लस करना है, उसके बाद 115 में से माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? क्वेश्चन क्या हमारा? परसेंटेज 987। हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट में क्या? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर एंड द लास्ट इज सिंबल। फर्स्ट नंबर है क्या? नहीं, फर्स्ट जो है सो सिंबल है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड को देखते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर, नहीं, हमारा क्या फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। इसका भी लॉजिक नहीं करना है, इसका भी लॉजिक नहीं करना। थर्ड, इफ द थर्ड एलिमेंट इज परफेक्ट क्यूब। थर्ड एलिमेंट क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8 क्यूब होता है क्या? यस, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। द सेकेंड एलिमेंट इज टू बी द कोड ऑफ द थर्ड नंबर। तो परसेंटेज का कोड कितना हो जाएगा? परसेंटेज का जे। 9 का क्या होगा? 9 का एफ। और क्या बोला गया है? इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ परफेक्ट क्यूब देन सेकेंड एलिमेंट इज टू बी द कोड ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो 9 का जो कोड होगा वही कोड कितना होगा? 8 का होगा। तो 9 का कोड कितना है? 9 का कोड 8 एफ है, तो 8 का भी कोड कितना हो जाएगा? एफ। और 7 का कोड कितना हो जाएगा? बी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जे एफ एफ बी। जे एफ एफ बी किसी में है क्या? जे एफ एफ बी, जे एफ एफ बी तो किसी में नहीं है। एक मिनट फिर से चेक करने दो। इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ परफेक्ट क्यूब द सेकेंड एलिमेंट टू बी कोड इज द ओके ओके। देखो, इसी छोटी छोटी गलतियां जो है एग्जाम में भी होती है। हम कुछ उल्टा पढ़ लेते हैं या फिर जल्दी में जो है कुछ फास्ट पढ़ लेते हैं तो फिर हम गलत कर देते हैं। इसमें क्या बोला है? सेकेंड एलिमेंट इज टू बी कोड एज द कोड ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो परसेंटेज का कितना हो जाएगा? जे। और 9 का कोड हमारा जो 8 का कोड होगा ना, वही 9 का कोड होगा। तो 8 का कोड कितना है? डब्लू। ये क्या था? जे डब्लू। तो 8 का भी कोड डब्लू एंड 7 का कोड कितना हो जाएगा? बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जे डब्लू डब्लू बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यही हिंदी में है, जे डब्लू डब्लू बी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? यहाँ पे नंबर क्या है? 3497। हम फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट अ नंबर, द कोड्स for these two, the first and last element are to be interchanged. If the first is symbol, हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नहीं होगा. If the first element is odd number, yes, and the last is even number, नहीं, दोनों हमारा क्या है? odd है, तो ये भी नहीं होगा. If the both second and third element is a perfect square, चार कितना? चार जो है सो दो का स्क्वायर होता है और नौ तीन का स्क्वायर होता है. Then square the third element is to code as the code for the second element. तो 9 का जो कोड होगा वही 4 का कोड होगा. तो 3 का कोड क्या हो जाएगा? एफ. एफ किस में है? एफ इसमें नहीं है, बाकी 3 में है. फिर 4 का कोड क्या होगा? जो 9 का कोड होगा, 9 का कोड क्या है? बी. तो डबल बी हमें चाहिए. डबल बी किस में? ऑप्शन डी में. हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, हिंदी में बता दूं, यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, नहीं पहला घटक क्या है? एक नंबर है, तो ये नहीं होगा. यदि पहला घटक विषम संख्या हो, नहीं पहला घटक क्या है? विषम संख्या हो है. हाँ, पहला घटक विषम संख्या है एंड अंतिम घटक सम संख्या, नहीं अंतिम घटक भी क्या है? जो विषम संख्या है, तो दो भी नहीं होगा. यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, यस, 4 और 9 जो क्या होता है? 2 और 3 का स्क्वायर होता है. तो वो जो है सो थर्ड का जो कोड होगा वही सेकेंड का होगा. तो 3 का कोड क्या हो जाएगा? 3 का एफ. 9 का क्या है? 9 का बी. तो 4 का भी बी होगा. तो क्या होगा? एफ बी बी. और 7 का क्या हो जाता है? एम. एफ बी बी एम किसी में क्या? ऑप्शन बी. नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या कहा गया? हमें किसका कोड चाहिए? इसका. $948 एंड क्वेश्चन मार्क का. कंडीशन फर्स्ट में क्या है? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर एंड द लास्ट इज सिंबल. फर्स्ट नंबर है क्या? नहीं, फर्स्ट सिंबल है, तो ये नहीं होगा. कंडीशन सेकेंड में क्या कहा गया? इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज ओड नंबर. नहीं, फर्स्ट क्या है? सिंबल है, तो सेकेंड कंडीशन भी नहीं होगा. थर्ड में क्या कहा है? इफ द बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर. थर्ड थर्ड एंड थर्ड और क्या बोल रहा है? सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर. यस, 9 and 4 परफेक्ट स्क्वायर है. देन द थर्ड एलिमेंट टू बी कोड एज द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट. तो थर्ड का जो कोड होगा वही सेकेंड का होगा. तो 4 का जो कोड होगा वही 9 का होगा. तो पहले डॉलर का कोड क्या होता है? एफ. एफ किस किस में है? बी में नहीं है, बाकी सब में है. उसके बाद 4 का कोड हम देखेंगे. 4 का क्या है? के. तो हमें क्या चाहिए? डबल के. इसमें है क्या? नहीं है. इसमें भी नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. इसमें क्या किया मैंने? फर्स्ट कोड क्या होगा? डॉलर का एफ. एंड सेकेंड एंड थर्ड लेटर का कोड सेम होगा, क्योंकि हम जो क्या है? थर्ड कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसमें. तो के एंड. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट, फोर्थ में, सॉरी, फिफ्थ नंबर की क्वेश्चन है. हिंदी में क्या कहा? यदि पहला अवयव संख्या और अंतिम अवयव प्रतीक हो, नहीं पहला प्रतीक है, तो ये नहीं होगा. यदि पहला और अंतिम अवयव विषम संख्या हो, नहीं पहला जो है सो क्या है? प्रतीक है, तो ये भी नहीं होगा. यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण अवयव वर्गमूल हो, तो यस, इसका कंडीशन हम अप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? FKKHE. ई था ना? एक मिनट एक मिनट. इसमें आंसर क्या था? डॉलर का क्या था? डॉलर किधर गया? डॉलर का एफ. यस. एंड 9 और 4 का कोड सेम होगा. 4 का कोड के था. एक मिनट, थर्ड में क्या किया? 4 का कोड क्या था? के. If the second and third element is perfect square the root, then the third element is to code as the code for the. Okay, फिर से हमने वही गलती की जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी. ये आंसर नहीं होगा, सॉरी. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. कोड हमें किसका लेना है? जो थर्ड का जो कोड होगा वही सेकेंड का कोड होगा. सॉरी, जो सेकेंड का कोड होगा वही थर्ड का कोड होगा. तो सेकेंड का कोड क्या हो रहा है? 9 का कोड डी है, तो हमें डबल डी चाहिए. तो डबल डी किस में है? ऑप्शन सी में. नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया?
तीसरे अवयव को भी, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्गमूल है तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटवत किया जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का डी, तो हमें क्या चाहिए, डबल डी, एफ के बाद डबल डी, ये नहीं होगा, ये होगा ना ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें इसका कोड फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को देखेंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ नंबर, फर्स्ट सिंबल है क्या, नहीं नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड को देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ ऑड नंबर, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी, ऑड नंबर ही है, क्या कर रही हूँ मैं, ध्यान से पढ़ती क्यों नहीं हो, ऑड नंबर ही है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ इवन नंबर, नहीं लास्ट में तो सिंबल है, फर्स्ट ये गलत होगा। थर्ड में क्या, इफ द बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर डिविजिबल बाय 2, सेकेंड में क्या है 6, थर्ड में क्या है 8, 2 से डिविजिबल है दोनों, यस। द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोड टू द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट, तो थर्ड 8 का जो कोड होगा वही 6 का कोड होगा। तो हमें सबसे पहले 7 का कोड क्या होगा, 7 का ई किस में है, बी में नहीं है, बाकी सब में है। उसके बाद 6 का क्या हो जाएगा, क्या बोला, थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोड एज द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट। तो क्या, थर्ड एलिमेंट इज कोड टू द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट, तो 6 का क्या हो जाएगा, पी। तो हमें डबल पी चाहिए, डबल पी किस में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, पी के है, इसमें क्या है, के है, बट हमें क्या चाहिए, जो थर्ड का जो है, सो थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोड एज द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड का जो कोड होगा वही इसका जो कोड होगा वही इसका होगा। नेक्स्ट, हिंदी में क्या कहा गया है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, नहीं पहला अवयव जो है सो नंबर है, ये नहीं होगा। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है और अंतिम में भी एक सम संख्या है, नहीं अंतिम में क्या है, अंतिम में भी प्रतीक है, तो ये भी नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव में 2 से विभाजित है, यस, 6 और 8 दोनों जो है सो 2 से विभाज्य है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो जो 6 का जो कोड होगा वही 8 का कोड होगा, तो हमारा आंसर क्या था, EPPBG। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, T TN14 is related to PK29 in a certain way. In the same way, GD is related to FA18, to which of the given options GS minus 5 related following the same logic. तो TN14 जो है सो PK29 से कैसे होगा, P प्लस 4 करते हैं तो क्या होता है, T, और K प्लस 3 करने पे क्या आता है, N। तो क्या T माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, P, N माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K। अब ये 29 कैसे आया, तो 14 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। तो सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है क्या, F प्लस 4 करने पे J, A प्लस 4 करने पे D, N 3 प्लस 15 करने पे 18। तभी हम एस जे का देख लेते हैं, क्या कहा गया, एस एस जी माइनस 5। तो एस माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस माइनस 4 करने पे आता है ओ, जी माइनस 3 करने पे आता है ऑन जी 7, 7 में 3 गया तो कितना बचा, 4, डी। ओ डी किस में है, ओ सी नहीं है, ओ सी नहीं, ओ डी, सी और डी दोनों में अगर आप नंबर चेक करेंगे, -5 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, OD10। OD10 किस में है, ऑप्शन सी। हिंदी में भी सेम है, हिंदी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, OD10। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, हमें इसका कोड फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर,
फर्स्ट एलिमेंट नंबर है क्या? यस। एंड द लास्ट इज सिंबल, लास्ट सिंबल है क्या? नहीं, लास्ट भी नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ इवन नंबर, यस, एंड द लास्ट इज ऑड नंबर, यस, द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू बी कोड एज द कोड एज किसका है? ओके, इस सिंबल का जो कोड होगा वही कोड जो है सो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का होगा। तो फर्स्ट क्या है? 4, बट 4 और 9 की जगह पे हमें क्या चाहिए? 4 और 9 की जगह पे हमें ये सिंबल चाहिए। तो ये किस में है? ए बी, ए और बी में से दोनों कोई होगा। तो 4 और ये, तो हमें किसका चेक करना पड़ेगा भाई? 7 और 3 का। 7 का क्या है? जे। जे किस में है? ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी में क्या कहा गया? यदि पहला अवयव एक संख्या और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, नहीं। यदि पहला अवयव एक सम संख्या और अंतिम अवयव एक विषम संख्या है, यस, तो कोड जो है सो दोनों का ये होगा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट 4 और 9 की जगह सिंबल होगा, तो बी और सी तो नहीं होगा। अब 7 का क्या होगा? तो हम 7 का चेक करते हैं। 7 का जे, तो जे किस में है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? हमें इसका जो है सो कोड फाइंड करना है। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को पढ़ेंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज if the first element and the last element is a number, first element last element number है, yes, the codes for those two the first and last element to be interchanged, तो फर्स्ट एंड लास्ट का कोड जो है सो इंटरचेंज हो जाएगा। हम सेकेंड एलिमेंट भी पढ़ लेते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ओड नंबर, यस, एंड फर्स्ट एलिमेंट इज ओड नंबर एंड लास्ट इज इवन नंबर, नहीं, लास्ट भी ओड है तो सेकेंड तो नहीं होगा। इफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड एंड थर्ड, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो कंडीशन फर्स्ट ही अप्लाई होगा। तो क्या होगा? 7 और 3 का जो कोड है इंटरचेंज होगा। तो हम सबसे पहले 3 का कोड देखेंगे। 3 का क्या है? 3 का एल, एल किससे होता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी एंड डी में एक होगा। और अब क्या देखेंगे? 7 का कोड। 7 का कोड क्या होता है? डब्लू। लास्ट में डब्लू किस में है? दोनों में है, सी में भी है, डी में भी है। तो अब जो है हम बीच का लेटर चेक करते हैं। 2 का क्या होगा? 2 का डी, 2 का डी। रिटेंगर का रिटेंगर ट्रिंगल किधर गया? एफ, इसमें भी एफ है। 8 का ई, 8 का ई, 8 का ई। और 9 का क्या हो रहा है? 9 का टी, 9 का टी। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें क्या है? फिर एट द रेट का जेड एन डब्ल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी में वही है। सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट नहीं होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्यों होगा? पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, यस। 7 एंड 3 एक संख्या है, तो इसके अनुसार जो है हम 3 और 7 का जो कोड है इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 का कोड क्या होगा? एल, और 7 का कोड क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो एल एन डब्ल्यू क्या होगा? सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए एन डी में से कोई एक होगा। ए एन डी में से कौन सा होगा? तो 2 का क्या होता है? 2 का डी हो जाएगा। एडल्ट का जो एडल्ट का क्या होता है? एडल्ट का जेड। तो सेकेंड लास्ट में जेड किस में है? इसमें है और इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? हमें इसका कोड फाइंड करना है। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट इज नंबर, फर्स्ट सिंबल लास्ट नंबर, ठीक है। द कोड फॉर दिस टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट टू बी इंटरचेंज, ओके। सेकेंड कंडीशन को पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर, नहीं। थर्ड में क्या? इफ द बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट क्यों होता है? तो थर्ड भी नहीं होगा। तो हम कौन सा है? कंडीशन फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू बी इंटरचेंज, तो एट द रेट का क्या होगा? एट द रेट का क्यू, तो लास्ट में क्यू किसका है?
सिर्फ ऑप्शन ए में है, बाकी सब में जे 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 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो हिंदी में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्या शर्तें फर्स्ट को पढ़ेंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या हो, यस। यदि दूसरे में क्या, यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं, पहला घटक जो है सो एक प्रतीक है तो बी सेकेंड नहीं होगा। थर्ड में यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो तो नहीं, थर्ड भी नहीं होगा। तो हम जो है सो फर्स्ट शर्त को जो अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या कहा गया, पहले और अंतिम घटक के कोटों को परस्पर बदल देते हैं। तो जो एट द रेट का कोड होगा वो लास्ट में होगा और 5 का जो कोड होगा फर्स्ट में होगा। तो एट द रेट का कोड क्या है, क्यू। क्यू किसी के लास्ट में है क्या, यस, ऑप्शन डी, बाकी सब में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? 11 में है UB15 इज रिलेटेड टू SF11। UB15 जो है सो SF11 से रिलेटेड है। इन द सेम वे I8 इज रिलेटेड टू GS4, टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शन EL3 रिलेटेड? UB15 SF11 से रिलेटेड है, IO8 GS4 से रिलेटेड है, उसी तरह EL3 जो है सो किससे रिलेटेड है? तो UBS से कैसे होगा? S प्लस 3 करते हैं तो क्या होता है, V होता है। S+2 करेंगे, S+2 करेंगे तो क्या आएगा, U। और B+4 करने पे क्या आता है, B+4 करने पे F आता है। सेम जो है सो होगा क्या, G+2 करेंगे तो क्या आएगा, G+2 करने पे I, एंड O+4 करने पे क्या आएगा, S। तो सेम लॉजिक हमें देखना है। तो C हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। C ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, CP1। C+2 करेंगे तो कितना आएगा, E। एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है। CP1 C+2 करेंगे तो कितना आएगा, E। और L+4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, P। और हमें क्या चाहिए, नंबर कैसे आ रहे हैं? तो नंबर ये कितना है, 15। 15 -4 करेंगे तो 11। ये कितना है, 8। 8 -4 करेंगे तो 4। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 3। तो 3 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, CP-1। ऑप्शन ए जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, ये कंडीशन कोडेड है ये। तो हम सबसे पहले क्या है, इसका कंडीशन को पढ़ेंगे। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, हमें किसका कोड पता करना है, OBAHMQ का। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट एंड थर्ड, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट एंड थर्ड इज वॉवेल। फर्स्ट कॉन्सोनेंट है क्या, यस। थर्ड वॉवेल है क्या, ए, हाँ। इफ द कोड फॉर दिस टू, द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट आर बी इंटरचेंज, तो फर्स्ट एंड थर्ड का एलिमेंट जो है सो चेंज हो जाएगा। ओ का नहीं, बट ये नहीं होगा ना, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा जो है सो इसमें जो है फर्स्ट लेटर भी वॉवेल है और थर्ड लेटर भी वॉवेल है। इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो फर्स्ट कंडीशन तो नहीं होगा। कंडीशन सेकेंड को पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज वॉवेल एंड द फोर्थ एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, फोर्थ में क्या है, एच, हाँ, तो ये हो सकता है। द फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द वॉवेल, तो वॉवेल का जो कोड होगा वही जो है सो ओ का जो कोड होगा वही एच का कोड होगा। तो ओ का कोड क्या होता है, ओ का कोड है कॉपीराइट, एंड एच का कोड भी कॉपीराइट होगा। तो हम फर्स्ट एंड फोर्थ पे कॉपीराइट किस में है, इसमें तो कॉपीराइट एट द रेट है, ये नहीं होगा। इसमें एट द रेट है, ये नहीं होगा। उसके बाद एट द रेट ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में जितना कम टाइम में हम सॉल्व कर सके ना, उतना हम टाइम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, 12 वही हिंदी में दिया गया है। आपको जो है सो शर्तें दी गई है। पहला शर्त क्या है, पहला अवयव व्यंजन हो और तीसरा स्वर हो। नहीं, पहला क्या है, पहला भी स्वर है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड में क्या है, यदि पहला अवयव स्वर और चौथा व्यंजन हो तो यस, ओ जो है सो स्वर है और एच जो है सो व्यंजन है।
तो हमें जो है सो किसका कोड चाहिए, दोन तो पहले और चौथे अवयव स्वर के कूट में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोनों की जगह पे हमें ओ का जो कोड होगा वही होगा। तो ओ का क्या होता है, ओ का कोड इसमें क्या दिया गया है, कॉपीराइट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे कॉपीराइट किसमें है, इसमें कॉपीराइट और @ है। फर्स्ट पे कॉपीराइट, फोर्थ पे @ नहीं होगा, @ नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, TK14 is related to YH5 in a certain way, same way MN5 is related to RK-4. Which of the given one SO0 related following the same logic? TK14 जो लॉजिक फॉलो कर रहा है, TK14 से YH5 जैसे बनेगा उसी तरह MN5 से RK-4 बनेगा। तो SVOC क्या बनने वाला है, तो हम T से Y पे कैसे जाएंगे, तो T+5 करने पे क्या आता है Y, और T+5 करने पे क्या आता है Y, H+3 करेंगे तो क्या होगा K, और 5 कैसे आया, तो 14 - 9 करने पे क्या आएगा 5। अब इसमें हो रहा है क्या, M+5 करने पे R, K+3 करने पे N, K L M N, एंड 5 -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। यस, तो सेम लॉजिक हमें क्या करना है, फर्स्ट का प्लस करना है। ये मैंने आर क्यों लिखा है, ये +5 होगा, तो कुछ भी लिखती हूँ मैं तो। तो हमें क्या करें, यहाँ पे क्या दिया गया है SVO, S+5 करने पे क्या आना चाहिए, S+5 करने पे X किस में है, फर्स्ट लेटर WPR, X इसमें भी है, X इसमें भी है। तो V-3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, V-3 करने पे आता है S, तो XS किस में है, ऑप्शन डी। एंड नंबर कैसे आया, तो 0 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हिंदी में कौन सा ऑप्शन होगा, DX-9 किस में है, DX-9, सॉरी DX-9, XS-9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, हमें इसका कोड फाइंड करना है। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट सिंबल नहीं है फर्स्ट नंबर है तो ये नहीं होगा। सेकेंड को देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ इवन नंबर एंड द लास्ट इज ऑड नंबर, यस द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू बी कोडेड एज कोड कॉपीराइट। तो 2 का भी क्या होगा, कॉपीराइट होगा, और 9 का भी क्या होगा, कॉपीराइट होगा। क्या, द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट कोड भी तो कॉपीराइट। तो इसमें कॉपीराइट है क्या, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में फर्स्ट में कॉपीराइट है बट लास्ट में नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। सी में फर्स्ट में कॉपीराइट है बट लास्ट में नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है, यदि पहला घटक एक प्रतीक हो और अंतिम घटक एक संख्या हो, नहीं पहला और अंतिम दोनों जैसे संख्या है तो ये तो नहीं होगा। यदि पहला घटक सम संख्या और अंतिम घटक भी संख्या हो, यस, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में कॉपीराइट होना चाहिए, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, हमें क्या करेंगे, इसका कोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है सो कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट इज नंबर, फर्स्ट सिंबल लास्ट नंबर है, द कोड फॉर दीज टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। तो फर्स्ट एंड लास्ट का कोड जो है सो इंटरचेंज हो जाएगा। तो 3 का फर्स्ट पे आ जाएगा और @ का लास्ट में चढ़ जाएगा। तो 3 का कोड क्या होता है, एल। एल किस में है, एल इसमें है, बी में नहीं है, सी में नहीं है।
ए एंड डी में है। और एट द रेट का कोड क्या होता है? एट द रेट का डब्लू होता है। तो डब्लू तो दोनों के लास्ट में है, तभी हमें बीच का भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर 9 का क्या होता है? सी। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। 7 का क्या है? जेड। एल सी जेड, एल सी टी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब हिंदी में क्या है? यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या हो, नहीं, पहला जो हाँ, पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या हो, तो इन दोनों को पहले अंतिम घटक के क्रूट कूट को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो 3 का फर्स्ट में आ जाएगा और एट द रेट का लास्ट में चढ़ जाएगा। तो 3 का क्या है? एल। तो फर्स्ट में एल और लास्ट में क्या आना चाहिए? डब्लू। एल डब्लू किस में है? बी में नहीं है, सी में नहीं है, ए में है और डी में है। अब हम जो है सो लास्ट का देख रहे थे। 8 का क्या होगा? 8 8 8 8 8 का क्या है? 8 8 का टी। तो टी किस में है? टी। और इसमें क्या है? बी। तो ए भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? हमें इसका कोड फाइंड करना है। हम सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड लास्ट अ नंबर, देन द कोड फॉर दिस टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट टू बी इंटरचेंज। फर्स्ट क्या है? सिंबल नहीं है, फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं होगा। सेकंड में क्या है? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर एंड द लास्ट एलिमेंट इज इवन नंबर, नहीं, लास्ट में क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में क्या है? इफ द बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट, नहीं, 3 और 6 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? सेम जो है सो ये नोट क्या दिया गया है? इफ नन ऑफ द कंडीशन अप्लाई, देन कोड फॉर द रिस्पेक्टिव नंबर सिंबल आर टू बी फॉलोड डायरेक्टली एज गिवन द टेबल। टेबल में जो दिया गया है वही होगा। तो 5 का क्या होगा? 5 का एफ। एफ किस में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्यों दिया गया है? हिंदी में देख रहे क्या एक बार? हमें अच्छा, लास्ट, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन में नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन मार्क हम सिंबल इसको समझ रहते हैं इसके लिए। तो ये जो है सो हमने गलत किया। हमें किसका कोड फाइंड करना है? 5 3 6 प्लस 8 का कोड फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट में क्या? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, नहीं, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड देखते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर, यस, एंड द लास्ट एलिमेंट इज इवन नंबर, देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी कोडेड एट द रेट। तो 5 का भी जगह पे क्या होगा? एट द रेट होगा, और 8 के भी जगह पे एट द रेट होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो ए एंड बी में से कोई एक होगा। तो हम बीच का देखते हैं। 3 का कोड क्या होता है? 3 का कोड होता है सी। तो हमारा आंसर इसमें क्या है? पी है, इसमें क्या है? सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हम एग्जाम में ये भी गलती कर देते हैं। स्पेशली इसमें गलती तो होना था, अगर इसको नहीं देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क को हम सिंबल के एज काउंट करते हैं। तो ठीक है, हमने हिंदी में देख लिया तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कभी कभी ऐसा हो, अगर इंग्लिश ना हो तो हिंदी में देख लेना चाहिए। नेक्स्ट, सेम वही है, हमें इसका फाइंड करना था। फर्स्ट शर्त नहीं लागू हो रहा है, सेकेंड हो रहा है। सेकेंड में क्या है? फर्स्ट भी एक विषम संख्या है और अंतिम में भी एक सम संख्या है, तो दोनों का कोड एट द रेट होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एट द रेट सी एंड डी में से कोई एक होगा। उसके बाद क्या बोला गया? 3 का कोड, तो 3 का सी है, तो एट द रेट सी किस में है? तो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? GG12 is related to CB29 in a certain way. In the same way, IK2 is related to EF19. To which of the following are n minus 6 related to following the same logic? हिंदी में बोले तो एक निश्चित तरीके से GG12 का संबंध जो है सो CB29 से है, उसी प्रकार IK2 का संबंध EF19 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए Rn-6 का संबंध किससे होगा? तो हम जी से सी पे कैसे जाएंगे? सी से जी पे जाते हैं। तो सी से जी पे कैसे जाएंगे? C+4 करने पे क्या आता है? C+4 करने पे जी, और B+5 करने पे क्या आता है? B+5 करने पे जी आता है। और 12 से 29 कैसे होगा? तो 12 प्लस
17 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। इसमें हो रहा है क्या, E+4 करने पे क्या होगा, E+4 करने पे I, और F+5 करने पे K, एंड 2+17 करने पे क्या हो जाएगा, 2+17 करने पे 19। तो अभी सेम R के लिए क्या करेंगे, R-4 करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे Rn-6 चाहिए, तो R-4 करेंगे तो कितना आएगा, R में से 4 माइनस करेंगे तो N, और N में से 5 माइनस करेंगे तो N में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, N में से 5 माइनस करने पे I, और यहाँ पे क्या है -6, -6 प्लस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Ni11। किसमें Ni11, ऑप्शन सी। और हिंदी में देखें तो Ni11 इसमें भी है, किसमें, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट 18 में क्या कहा गया है, हमें किसका कोड फाइंड करना है, इसका मैंने क्वेश्चन ही कट कर दिया, हमें इसका कोड फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट में क्या, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर, फर्स्ट एलिमेंट नंबर है क्या, नहीं, क्या सिंबल है तो ये नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 2, नहीं, फर्स्ट क्या है, सिंबल है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में क्या, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ इवन नंबर, ओके, देन द देयर कोड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू बी चेंज टू द कोड फॉर 3। तो हमें क्या, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का 3 नंबर किसमें है वो देखना है, नहीं सॉरी, कोड फॉर 3। 3 का जो कोड है वही एट का भी कोड होगा और 8 का भी कोड होगा, तो 3 का कोड क्या है, P। तो हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट और लास्ट में P किस में है, ए में है क्या, नहीं है, बी में है, नहीं है, सी में है, डी में है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हिंदी में भी देख लीजिए, यदि पहला अवयव एक संख्या और अंतिम अवयव एक प्रतीक हो, नहीं, पहला क्या है, प्रतीक है तो ये नहीं होगा। यदि पहला अवयव 2 से विभाज्य हो, नहीं होगा। हम क्या करेंगे, शर्ते थर्ड जो है सो, तीसरी शर्ते जो है सो उसको देखेंगे। क्या यदि पहला अवयव एक प्रतीक और अंतिम अवयव एक सम संख्या है तो कूट अर्थात पहले और अंतिम अवयव को 3 के कूट में बदल दिया जाता है। तीन में क्या क्या, सॉरी, 3 का क्या दिया गया है, P। तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट में P चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, अ ग्रुप ऑफ, मतलब हमें इसका कोड फाइंड करना है। हम सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट इज सिंबल, नहीं, फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट कंडीशन नहीं होगा। सेकेंड, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ इवन नंबर, नहीं, ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा। थर्ड, इफ द बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट क्यूब, क्यूब, टू का फोर क्यूब तो नहीं होता, देन द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट विल बी द कोड फॉर द थर्ड एलिमेंट, नहीं, 8 जो है सो 2 का क्यूब होता है, 4 क्यूब नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नोट में क्या दिया गया है, इफ नन ऑफ द कंडीशंस अप्लाई देन कोड्स फॉर द रिस्पेक्टिव नंबर सिंबल आर टू बी फॉलोड डायरेक्टली एज गिवन इन द टेबल। तो ये जो नंबर और सिंबल दिया गया है उसका जो कोड होगा हम वही डालेंगे। तो 3 का कोड क्या होता है, 3 का के किस में है, के सी में नहीं है, डी में नहीं है। एक मिनट, हमने फिर से कुछ गलत किया क्या, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो के तो फॉर ए एंड बी में होना चाहिए, इसमें आंसर डी कैसे दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। इफ द फर्स्ट एंड में जो नंबर एंड द लास्ट इज सिंबल द, हाँ तो फर्स्ट हो रहा है ना, हमने फर्स्ट क्यों गलत किया, इसको फिर से देखो, फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई हो रहा है ना। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर, फर्स्ट नंबर है 3 एंड द लास्ट इज सिंबल, लास्ट सिंबल है, द कोड फॉर दीज टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू बी इंटरचेंज। तो दोनों का कहाँ ध्यान कहाँ रहता है मेरा, 3 और एट का कोड जो है सो हम इंटरचेंज करेंगे। तो एट की जगह पे क्या है, ए, और 3 की जगह पे क्या है, के। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में ए आएगा और लास्ट में के आएगा। तो ए और के किस में है, ये नहीं है, ये नहीं, ए सी एंड डी में से कोई एक होगा।
तब हम सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड में क्या है, फोर्ड। फोर्ड का कोड क्या दिया गया है, एच। एच किस में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत होती है, नहीं तो ऐसे ही गलतियां होती रहती है। और अभी तो मैं जब सिर्फ पढ़ा रही हूँ तब इतनी गलती हो रही है, सोचो एग्जाम में कितना प्रेशर होता है। तो अच्छे से पहले भले ही थोड़ा टाइम लेके करें, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट तो 19 में क्या है, उसी का हिंदी है। शर्त क्या दिया है, यदि पहला अवयव एक संख्या और अंतिम अवयव एक प्रतीक हो, पहला संख्या अंतिम प्रतीक है, प्रतीक, तो इन दोनों पहले और अंतिम अवयवों के कूट को आपस में बदला जाना है। एट द रेट के जगह पे 3 आएगा, 3 के जगह पे एट द रेट आएगा। तो एट द रेट का कोड क्या होता है, ए। तो ए किस में है, ए, बी और सी में होगा। अब देखते हैं 3 का कोड क्या है, 3 का के है, तो के तो दोनों में। अब सेकेंड चेक करते हैं, 4 का क्या है, एच। एच किस में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कंडीशन फर्स्ट को देखेंगे। इफ द फर्स्ट, हमें किसका कोड फाइंड करना है, इसका कोड फाइंड करना है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एंड ऑड नंबर, फर्स्ट सिंबल है लास्ट भी सिंबल है, तो ये नहीं होगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ओड नंबर, नहीं फर्स्ट सिंबल है, सेकेंड भी नहीं होगा। इफ बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट इज अ परफेक्ट क्यूब, 8 भी क्यूब है, क्यूब दिया गया है, नहीं 8 क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, 8 और 9 स्क्वायर है, तो थर्ड जो है सो वो तो नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। तो हमें नोट क्या दिया है, इफ द नन ऑफ द कंडीशन अप्लाई द कोड्स फॉर द रिस्पेक्टिव नंबर सिंबल आर टू बी फॉलो डायरेक्टली एज गिवन द नंबर। ये जो नंबर का कोड दिया गया है वही होगा। परसेंटेज का क्या है, हैच। हैच का क्या होगा, जेड। जेड किस में है, जेड तो बी में नहीं है, बाकी सब में है। अब हम नंबर का ही देख लेते हैं डायरेक्ट, नहीं यू भी सब में है, तो 8 का देखते हैं। 8 का क्या है, 8 का बी। तो जेड के बाद बी किस में है, ए में नहीं है, सी और डी में से कोई एक होगा। तो अब हम 9 का देखेंगे, 9 में क्या है, वाई। वाई किस में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, पहला क्या है, प्रतीक है, अंतिम भी प्रतीक है, तो फर्स्ट नहीं होगा। यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक सम संख्या है, नहीं ये भी नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण घन है, नहीं स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या, यदि नोट देखते हैं, यदि कोई भी शर्तें लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, प्रतीक और संख्या, उसका जो कोड है हम एज इट इज लिखेंगे। तो हैच का क्या होता है, जेड। जेड किस में है, बी, टी, सी सब में, ए में नहीं है। तो अब 8 का क्या होगा, 8 का बी। बी किस में है, बी जो है सो सी और डी दोनों में है। तो हमें 9 का भी देखना पड़ेगा। 9 का क्या है, 9 का वाई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज जो है सो यहीं तक रहने देते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम जो है सो आगे की क्लास में करेंगे। देखिए मैं भी जो है ना सो आप लोग के साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व किया या पहले से देखा है। ये क्वेश्चन सारे मेरे सामने भी पहली बार आ रहे हैं। बेसिकली ये मेरे लिए भी एक प्रैक्टिस ही है, जो मैं आप लोग के साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो बीच में बहुत सारी गलतियाँ होती है, यही छोटी-छोटी गलतियाँ जो है समय एग्ज़ाम हॉल में भी हम करते हैं। तो प्रैक्टिस से यही होता है कि अभी वो गलती हो जाएगी तो हम एग्ज़ाम हॉल में वो गलती वापस ना करें। तो इसलिए आप जो है सो अगर अब अपनी कोई भी आपकी कोई फीडबैक हो तो आप मुझे दे सकते हो कि मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए, या फिर मैं कैसा पढ़ाती हूँ, आप मुझे वो बता सकते हो। बेसिकली आपको समझ में आती है नहीं, मुझे ना बस यही जानना रहता है कि मैं जो पढ़ाती हूँ ना वो सामने वाले को समझ में आता है या नहीं आता है। नो डाउट ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, आपके लिए आप खुद से इसे सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व करती हूँ, तो हम दोनों के लिए ये प्रैक्टिस है। बट मैं जो समझाती हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, प्लीज़ मुझे वो कमेंट में बताओ, ताकि वो मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और ये वीडियो तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ही, नो डाउट। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।